जब कोई जानवर उसके पास किसी समस्या को लेकर जाता तो वह हंसकर कहता, अरे छोड़ो, जीवन तो मस्ती के लिए है, चलो एक केला खाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। हाथी, शेर, भालू, हिरण, सियार, बंदर, लोमड़ी और बहुत से पक्षी। जंगल में सब जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जंगल का कोई राजा नहीं था। कोई नियम नहीं था, न कोई व्यवस्था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। झरने सूख गए, खाने की कमी हो गई और जानवरों के बीच झगड़े शुरू हो गए। हर कोई परेशान था। तब कुछ बुजुर्ग और बुद्धिमान जानवरों ने बैठक बुलाई। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हमें अब एक राजा की जरूरत है जो हमारे बीच अनुशासन बनाए रखे, विवाद सुलझाए और न्याय करे। सभी जानवरों को यह बात ठीक लगी। फिर सवाल उठा, राजा बनेगा कौन? हर जानवर सोचने लगा कि कौन सबसे योग्य है। कुछ ने शेर का नाम लिया क्योंकि वह ताकतवर था। कुछ ने हाथी का सुझाव दिया क्योंकि वह बुद्धिमान था। तभी बीच में कूदकर आया बंदर। बंदर ने जोर से कहा, मित्रों, मुझे देखो, मैं तेज हूँ, फुर्तीला हूँ, चतुर हूँ। मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ, नाच सकता हूँ, बोल सकता हूँ और सबसे अहम बात, मैं आप सबको हंसा सकता हूँ। मैं तो हर किसी का प्रिय हूँ। क्या ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जो सबका मन बहलाए? बंदर ने वही नाचना शुरू कर दिया। कुछ करतब दिखाए और सब जानवर हंसने लगे। कुछ तो इतने प्रभावित हुए कि तालियां बजाने लगे। बंदर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। बंदर बोला, अगर मैं राजा बन जाऊं तो हर कोई खुश रहेगा। मैं सबका ध्यान रखूंगा। भालू बोला, बंदर हमें बहुत पसंद है, हम सब इसे राजा मानते हैं। धीरे धीरे अधिकतर जानवर बंदर के पक्ष में हो गए। सभा में निर्णय हुआ, बंदर को जंगल का राजा घोषित किया जाए। बंदर बहुत खुश हुआ। उसे फूलों का मुकुट पहनाया गया और एक ऊंचे पत्थर पर बैठाकर सभी जानवरों ने जंगल के राजा की जय हो कहा। अब बंदर राजा बन गया, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही पेड़ों पर झूलता, इधर उधर दौड़ता और मजाक करता। जब कोई जानवर उसके पास किसी समस्या को लेकर जाता तो वह हंसकर कहता, अरे छोड़ो, जीवन तो मस्ती के लिए है, चलो एक केला खाओ। धीरे धीरे जानवरों को समझ में आने लगा कि बंदर को राजा बनाना शायद सही निर्णय नहीं था, लेकिन तब तक वे कुछ कर नहीं सकते थे। इस बीच एक चालाक लोमड़ी सारी बात चुपचाप देख रही थी। वह पहले ही समझ चुकी थी कि बंदर सिर्फ दिखावा कर रहा है और राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन वह चाहती थी कि खुद जानवर इस बात को समझें। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक पेड़ के नीचे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका दिखा। उसने जैसे ही मिट्टी हटाई, देखा मटके में ढेर सारे मीठे फल थे, आम, लीची, बेर और जामुन। लोमड़ी के मन में तुरंत एक योजना आई। वह दौड़ती हुई राजा बंदर के पास पहुंची और बोली, महाराज, मैंने जंगल में एक रहस्यमय खजाना खोजा है। यह खजाना किसी आम जानवर के लिए नहीं, बल्कि जंगल के राजा के लिए है। क्या आप चलकर उसे देखना चाहेंगे? बंदर तो खजाने का नाम सुनते ही खुश हो गया। उसने तुरंत कहा, चलो, मुझे मेरे राजसी खजाने तक ले चलो। लोमड़ी उसे मटके के पास ले गई और बोली, यह रहा वह राजकीय खजाना, आप खुद ही देख लीजिए। बंदर ने बिना सोचे समझे मटके में हाथ डाला और ढेर सारे फल पकड़ लिए। लेकिन जब वह हाथ निकालना चाहता तो उसका हाथ मटके से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसने बहुत सारे फल एक साथ पकड़ रखे थे।
अब वह हाथ को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन न निकल पाए। वह चीखने लगा, मदद करो, मेरा हाथ फंस गया। तभी लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाकर जंगल का सारे जानवर को बुलाया और अपना महाराज का करतूत दिखाया। फिर लोमड़ी ने बताया, ये हम लोगों का महाराज बनने का लायक नहीं है। हम सबने इसको महाराज से बर्खास्त करते हैं। तुम लोग एक काम करो, मुझे महाराज चुन लो, क्योंकि मैं इस बंदर से बहुत चालाक और चतुर हूँ। मैं महाराज बनूंगा तो तुम सबका रक्षा करूंगा और अपना तेज दिमाग से जंगल का मंगल करूंगा। फिर सब जानवरों ने मिलकर शियार को जंगल का महाराजा बना देता है।